What's up everyone? वेलकम बैक टू द चैनल। तो अब बारी आ गई है एडमिशन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने की, और ये करने के बाद हमारा शेड्यूल वापस से ऑन ट्रैक हो गया है, बिल्कुल सही हो गया है। कल हमें मॉक्स मैं आपको दूंगा, जैसे पिछले हफ्ते आपको मैंने मॉक दिया था, कल फिर हम मॉक लगाएंगे और चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए जल्दी से अब एडमिशन को भी ख़त्म कर देते हैं और क्यूट सीरीज को आगे लेके चलते हैं। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं बच्चों सबसे पहले सवाल के साथ, जो कि हमारे पास है। ये लिखा हुआ है ABCR पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस किस रेशो में, इन 2:2:1। डी एक नया पार्टनर आया है 1/5 के लिए, ठीक है। 35,000 रुपए वो कैपिटल लेके आएगा। द कैपिटल ऑफ A, B एंड C आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स आर इतना इतना इतना। व्हाट विल बी द शेयर ऑफ गुडविल ऑफ D? लो सर, बोल रहा है शेयर ऑफ गुडविल ऑफ डी कितना होना चाहिए, यानी हिडन गुडविल है, यहाँ पे गुडविल दिया नहीं हो, हमें निकालना पड़ेगा। देखो बच्चों, डी जो है वो 1/5 के लिए आ रहा है और 35,000 रुपए लेके आ रहा है, तो टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे निकलेगी? 35,000 इंटू 5/1, तो 35,000 इंटू 5/1 कितना हो गया? 35,000 इंटू 5/1 175। टोटल वैल्यू हो गया बेटा 175। टोटल वैल्यू 175 हो गया। और A प्लस B प्लस C प्लस D तीनों ने मिलके कितना पैसा लगाया? तीनों ने मिलके कितना लगाया? 40, 35, 30, 35। कितना हुआ? 40, 35, 30, 35, 140। ये आ गया 140। तो हमारे पास 175 में से 140 हटा दें तो 35,000 का टोटल हमारा हिडन गुडविल निकलता है। हमारा जो गुडविल निकल के आता है वो कितना निकल के आता है? 35,000 रुपीज, ठीक है। इसने हमारे से पूछा व्हाट विल बी द शेयर ऑफ गुडविल ऑफ डी, तो डी का कितना होगा भाई? 35,000 का 1/5 हमको करना पड़ेगा। 35,000 इंटू 1/5, 7,000 रुपए हमारा इसमें आंसर आ जाएगा। द आंसर विल बी 7,000। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर बनेगा 7,000। ठीक हो गया। एक बार दोबारा से देख लो। ABC पार्टनर्स थे जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 था। डी आया था 1/5 के लिए और वो 35,000 रुपए अपना कैपिटल लेके आया, तो टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म कितना बना? 35,000 इंटू 5/1, रेसिप्रोकल करा 1,75,000। चारों ने जितना जितना पैसा लगाया हुआ था वो माइनस कर दिया। 40, 35, 30 और 35 और 35 70, एक 10, एक 40। इसमें से एक 40 हटाया बेटा, तो 35 आ गया, राइट। 35 बच्चों गुडविल ऑफ द फर्म आया। हमें डी का शेयर निकालना है, तो डी का शेयर के लिए 35 इंटू 1/5 किया, 7,000 आंसर। ये आ जाएगा 7,000। ठीक है जी, परफेक्ट। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है A एंड B शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशो 3:4। C को लेके आए 1/5 के लिए, जिसमें उसको गारंटी थी कि वो कम से कम 30,000 रुपए कमाएगा, कम से कम 30,000 रुपए कमाएगा। इन द अबव केस अगर कोई भी डेफिशिएंसी होती है तो A और B बेयर करेंगे किस रेशो में? ठीक है। अब गारंटी के बेटा केस में या तो वो बताता है कि डेफिशिएंसी किस रेशो में बेयर करेगी, अगर नहीं बताता तो फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो देखो अगर नहीं बता रहा तो A और B का रेशो 3:4 था, तो 3:4 में ही वो बेयर करने वाले हैं। तो आंसर क्या बन जाएगा बेटा? 3:4। डन, बढ़िया सर। आगे चलते हैं। M एंड N आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 3:1। O को लेके आए एज अ न्यू पार्टनर ऑन 1 अप्रैल। O को ले आए बेटा नया पार्टनर 1 अप्रैल को। O लेके आया 40,000 रुपए एज हिज शेयर ऑफ प्रीमियम एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 2:2:1। 40,000 रुपए लेके आया। आपको बोल रहा है कि अब बताओ गुडविल का क्या सही ट्रीटमेंट होगा। बेटा ये 40,000 रुपीज जो है ये सेक्रीफाइसिंग रेशो में बटने वाला है, राइट। तो अब जो 40,000 रुपए हैं
40,000 रुपये एज ए शेयर ऑफ प्रीमियम लेके आया है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है हमारे पास वो 2:1 है। तो जरा सेक्रीफाइसिंग रेशो फटाफट से निकाल दूं, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, M और N, 3/4 1/4 और जो न्यू रेशो है हमारे पास वो है 2/5 और O का तो है 1/5, तो ये तो माइनस का 1/5 ही रहने वाला है। ठीक है, नया पार्टनर है बच्चों, ये तो हमेशा ही आता है तो ये गेन ही करता है। मुझे देखना है कि सेक्रीफाइस कौन कर रहा है। तो देखो जरा यहाँ पे एलसीएम आएगा हमारे पास 20, 15 माइनस 8, 7/20। ठीक है, ये हमारे पास सेक्रीफाइस कर गया और यहाँ पे भी एलसीएम अगर मैं 20 ले लूँ तो 5 माइनस 8 माइनस का 3/20, ये बच्चों गेन कर गया। ये क्या कर गया? गेन कर गया। इसका मतलब सेक्रीफाइस तो सिर्फ M कर रहा है, तो पैसा जो मिलेगा सारा का सारा वो सिर्फ M को मिलेगा। तो क्रेडिट तो सिर्फ M होने वाला है। क्रेडिट सिर्फ कौन होने वाला है? M होने वाला है। तो यहाँ पे है क्रेडिट N, ये गलत है। यहाँ पे है क्रेडिट प्रीमियम फॉर गुडविल, ये गलत है। यहाँ पे है क्रेडिट M, लेकिन N को भी क्रेडिट कर रहा है, तो ये भी गलत है। सिर्फ यहाँ पे M क्रेडिट हुआ है बच्चों, देखो 70,000 रुपये, तो यही इसका सही आंसर बनेगा। अब फिर भी मैं आपको कंप्लीट एंट्री भी बता देता हूँ। एक तो M जो है, पहले तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना? 40,000 रुपये, और प्रीमियम डेबिट टू M तो है ही है, उसके साथ साथ बच्चों, उसके साथ साथ ये भी गेन कर गया N, तो ये भी पैसा देगा। ठीक है, ये भी पैसा देगा, तो N को भी डेबिट करना पड़ेगा। गुडविल ऑफ द फर्म निकालनी पड़ेगी पहले। तो 40,000 O का शेयर था और O 1/5 के लिए आया था, तो 40,000 इंटू 5/1, 2 लाख रुपए गुडविल ऑफ द फर्म है बच्चों। 2 लाख इंटू 3/20 इंटू 3/20, तो 20 आ गया 1, 10,000 इंटू 3 30,000, ये 30,000 ये पे करेगा, तो 40,000 एक देगा, 30,000 ये देगा, तो 70,000 इसको मिलेंगे। आंसर बनेगा इसका हमारे पास ऑप्शन डी। ठीक हो गया बेटा, परफेक्ट सर, बढ़िया सवाल, सावधान इंडिया सवाल, गुड क्वेश्चन। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ए और बी पार्टनर्स हैं, 3:2। सी को लेके आए, उसको 1/3 दिया, न्यू रेशो निकालना है। ये तो तुम्हारा होमवर्क है, ये तो तुम्हारा होमवर्क है बच्चों। न्यू रेशो तुमको निकालना आता है। लेट करना टोटल शेयर 1 में से इसका हिस्सा हटाना, 1/3, 2/3 बचेगा। 2/3 को इस रेशो में बांट देना, न्यू रेशो आ जाएगा। मुझे कमेंट्स में बताओ 4th का क्या आंसर है। 5th पे चलते हैं। देखो जरा फिर से न्यू रेशो, रेशो और गुडविल और रीवैल्यूएशन, मेन इन 3 चीजों पे सवाल आने एग्जाम में। देखो ए और बी पार्टनर्स हैं, रेशो 2:1 है, यानी ए का तो है 2/3, बी का है 1/3, सी आया 1/4 के लिए। सी एक्वायर्स 3/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए से इसने लिया अपने शेयर का 3/4, यानी कि 3/16 तो इसने ए से लिया, और इसने लिया 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम बी, यानी कि 1/16 इसने बी से लिया। तो हमको अब सीधा सीधा नया रेशो निकालना है। एलसीएम 48 आएगा, 32 माइनस 9, 16 माइनस 3, 23/48, 13/48। ठीक है, और इसको 48 बनाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 12/48। तो नया रेशो बन गया 23, 13, 12, बी पार्ट। तो 5th का आंसर आ जाएगा 23, 13, 12, बी पार्ट आंसर है जी। ठीक है, बढ़िया हो गया सर ये भी। अगला देखो, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, किस रेशो में? 2:1 में। सी आया और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ये हो गया। गुडविल इज वैल्यूड एट 94,500। सी अपनी गुडविल लेके आया कैश में, सी अपना जो गुडविल है वो कैश में लेके आया बच्चों। अब सी का गुडविल कितना था? 94,500 इंटू 2/9, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितना आ जाएगा?
कहाँ गया मेरा कैलकुलेटर बाबा, 94,500 इंटू 2/9, 21,000 रुपये का गुडविल बैठता है। 21,000 रुपये का गुडविल बैठता है। द गुडविल अमाउंट विच विल बी क्रेडिटेड, किसको कितना कितना क्रेडिट होगा? तो अब बच्चों ये सेक्रीफाइसिंग रेशो में होगा, राइट? तो सेक्रीफाइसिंग रेशो के लिए ओल्ड रेशो 2/3 1/3, न्यू रेशो 4/9 3/9, एलसीएम यहाँ पे 9 आ गया, 3 इंटू 3 3 to 6 - 4 2/9, और यहाँ पे भी 9। ये तो हो गया बच्चों नील। इसका मतलब सिर्फ ए है जो सेक्रीफाइस कर रहा है, सिर्फ ए सेक्रीफाइस कर रहा है। तो पूरा का पूरा 21,000 रुपये सिर्फ ए को मिलेगा। ये ए 21,000 रुपये। 6th का आंसर बन जाएगा हमारे पास सी। क्या बात है सर। देखो बी तो नील है, ना गेन है ना सेक्रीफाइस है, कुछ करा ही नहीं इसने, तो फिर भाई इसको शेयर क्यों मिलना है? सिर्फ किसको मिलेगा गुडविल का शेयर? ए को। डन सर। बढ़िया सवाल है सारे, देख रहे हो? गुड क्वेश्चंस, एक्सीलेंट क्वेश्चंस, बढ़िया। अगला देखते हैं। पार्टनर ए बी सी शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस 3:1 में। दे एडमिट डी, डी को लेके आए जो 60,000 रुपये लेके आया फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। अच्छा जी। ए बी सी डी डिसाइड टू शेयर देयर प्रॉफिट्स इस रेशो में। क्रेडिट विल बी गिवन टू, सेम क्वेश्चन है बच्चों, सेम क्वेश्चन जो पीछे आया था। 60,000 रुपये की गुडविल लेके आया, गुडविल किस में बटेगी? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में। सेक्रीफाइसिंग रेशो पहले आपको निकाल लेना है। 3/6 2/6 1/6, और न्यू रेशो कितना कितना है? 5/12 3/12 2/12, एलसीएम आप ले लो 12, 6 2 3 to 6 - 5 1/12, 6 2 4 - 3 1/12, 6 2 2 - 2, ये तो नील हो गया। तो 1:1 का बराबर बराबर सेक्रीफाइस कर रहे हैं बच्चों। 60,000 ए और बी को मिलेंगे बराबर बराबर, 60,000 ए और बी को मिलेंगे 30-30। तो इसका आंसर बन जाएगा डी। 7th का आंसर क्या आया हमारे पास? डी पार्ट। परफेक्ट। चलो सर आगे चलते हैं। In the absence of an express agreement as to who will contribute to new partner's share of profit, it is implied that old partner will contribute। बताओ बच्चों, अगर गिवन नहीं होता कि कौन कंट्रीब्यूट करेगा, भाई जो नया पार्टनर आया है वो अपना हिस्सा किससे कितना कितना लेगा, अगर ये गिवन नहीं होता, या तो गिवन हो, अगर गिवन नहीं होता तो फिर किस रेशो में? क्या बराबर बराबर, क्या कैपिटल की रेशो में, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, या गेनिंग रेशो में? तो बच्चों इसका आंसर बनेगा उनकी पुरानी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसके हिसाब से ही वो हिस्सा बांट देते हैं। तो इसका आंसर बनेगा सी पार्ट, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है जी, परफेक्ट सर। उसके बाद क्या दिया हुआ है? आगे दिया हुआ है गोपाल एंड गोविंद आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। दे एडमिटेड चेतन फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट्स। चेतन आया 1/3 के लिए। एडमिशन के टाइम पे एक डेटर जिससे 5,000 पहले रिटर्न ऑफ हो चुके थे बैड डेट्स, उसने 4,000 एकदम फुल सेटलमेंट में दे दिया। तो 4,000 का तो फायदा हो गया एडमिशन के टाइम पे, 4,000 का तो फायदा हो गया। ठीक है, ये जो बैड डेट रिकवर हुआ है 4,000 रुपये, ये किसको डेबिट होगा और किसको क्रेडिट होगा? तो बच्चों रिकवर हुआ है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। तो डेबिट किसको होगा? कैश या बैंक टू रिवैल्यूएशन। बैड डेट्स रिकवर्ड टू बैड डेट्स, कैश या बैंक टू बैड डेट्स, रिवैल्यूएशन टू बैड डेट्स रिकवर्ड। देखो बच्चों हमारे पास क्या एंट्री बनती है इसमें? इसमें एंट्री बनती है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड एंड बैड डेट्स रिकवर्ड डेबिट टू रिवैल्यूएशन, क्योंकि रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगा, अल्टीमेटली फायदा है। तो बैड डेट रिकवर्ड से बैड डेट रिकवर्ड खत्म, तो कैश या बैंक डेबिट और रिवैल्यूएशन क्रेडिट, कैश या बैंक डेबिट रिवैल्यूएशन क्रेडिट। ए पार्ट इसका आंसर बन जाएगा। ओके डन सर। 10वां चेक करो क्या है। राम एंड श्याम वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस किस रेशो में? 3:2 में। देयर बैलेंस शीट में एक बिल्डिंग है 1,60,000 रुपए का, मोहन को लेके आए 1/4 के लिए। एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि बिल्डिंग 20% से अंडर वैल्यूड है, 20% से अंडर वैल्यूड है।
तो शेयर ऑफ लॉस या गेन ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ श्याम इज, कितना लॉस या गेन हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे। तो देखो बच्चों बहुत सिंपल है, अगर बिल्डिंग 20% से क्या है अंडर वैल्यूड है तो कैसे निकलेगी उसकी एक्चुअल वैल्यू, हम बोलेंगे जितना भी वैल्यू दिया हुआ है 160 इंटू 100 अपॉन, अंडर वैल्यूड है 20% से तो आप भी कम कर दो 100 माइनस 20, अगर ओवर वैल्यूड होता है बच्चों तो प्लस करते हैं, अंडर वैल्यूड होता है तो माइनस करते हैं, ध्यान रखना इस बात को। तो यहाँ पे आएगा 160 इंटू 100 अपॉन 80, 0 से 0 खत्म करो, तो यहाँ पे 2 लाख रुपए की तो बिल्डिंग है, जो न्यू बैलेंस शीट में आएगी वो 2 लाख रुपए की आएगी। तो चेक करो, देखो यहाँ पे 192 128, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं, 2 लाख है। तो अब देखो 160 से 2 लाख तो 40,000 रुपए का हमको गेन होगा, 40,000 का जो गेन है वो 3:2 में बटेगा, राम और श्याम में, ये श्याम का पूछ रहा है। तो 40,000 3:2 में कितना कितना हो जाएगा, 24 और 16 हो जाएगा, 24 और 16 है ना। तो हमारे पास श्याम का गेन 16,000 और वैल्यू 2 लाख रुपए, सी पार्ट आंसर बन जाएगा। तो 10th का हमारे पास क्या आंसर बनेगा बच्चों जी, सी पार्ट। ठीक है, परफेक्ट। अब बच्चों 10th के बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11th, इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंट है, ये नहीं करना आपको, यहाँ पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12th, क्योंकि अभी क्वेश्चंस बन रहे थे तो मैंने देखा था 11th थोड़ा सा गड़बड़ प्रिंट हो गया था, टाइप हो गया था, वो नहीं करना। इधर आओ, ऑन द डेट ऑफ सोम्स एडमिशन, एक पार्टनर है सोम जिसका एडमिशन हुआ है, इट इज डिसाइडेड दैट फर्नीचर जो बुक्स में 2.5 लाख का है उसको 40% से कम करना है, मशीनरी जो 1.5 लाख की है उसको भी 40% से कम करना है, इट इज रिड्यूस टू, अब देखो बहुत बढ़िया चीज लिखी हुई है, नेट डिक्रीज कितना हुआ है। देखो बच्चों फर्नीचर बाय लिखा हुआ, बाय का मतलब होता है इतने से कम कर दिया जाए, तो 2.5 लाख का 40% कम कर दो, 2.5 लाख का 40% कितना हो जाएगा, 25 50 1 लाख रुपए कम हो जाएगा, तो 1 लाख तो ये कम होगा। ठीक है, और यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, द मशीनरी बी रिड्यूस्ड टू 40%, 40% पे ले आओ, टू का मतलब इतने पे ले आओ, तो 40% पे लाना है, तो 150 का 40% पे अगर हम लाएंगे तो इसको हम 6 लाख पे ले आएंगे। ठीक है, तो 6 पे लाएंगे तो कितना कम हुआ, 60,000 पे ले आएंगे, I'm so sorry, 1.5 लाख का 40% 60,000 पे ले आऊंगा मैं इसको, तो कितना कम हुआ बच्चों, ये कम हुआ बच्चों 90,000 रुपीज, ये कम हुआ। तो ओवरऑल टोटल नेट डिक्रीज कितना है, 1 लाख और 90,000, 190, 190 बच्चों इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, जब भी बाय लिखा हो इतने से, टू लिखा हो तो इतने पे, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। चलो सर आगे क्या है, ए और बी दो पार्टनर्स हैं जिनका रेशो ये था, सी आया 1/4 के लिए, फॉर विच 30,000 एंड 10,000 वर क्रेडिटेड एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए एंड बी। ठीक है, उनको 30,000 और 10,000 क्रेडिट हुए हैं। तो बच्चों जो प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट होता है वो सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो जो बना, अगर 30 और 10 है तो 3:1 हो गया सेक्रीफाइसिंग रेशो, कितना हो गया सेक्रीफाइसिंग रेशो, 3:1। ठीक है, अब आपको बोल रहा है न्यू रेशो बताओ कितना होगा। तो देखो बच्चों पहले क्या था, पहले ए का और बी का जो शेयर था वो था 3/5 और 2/5, राइट। सी आया 1/4 के लिए, सी कितने के लिए आया, 1/4 के लिए, और इन दोनों ने जो सेक्रीफाइस करा वो 3:1 में किया, यही तो सेक्रीफाइसिंग रेशो है। तो 1/4 का 3/4 ए ने सेक्रीफाइस करा होगा और 1/4 का 1/4 बी ने सेक्रीफाइस करा होगा, 3:1 में तो यही है। तो कितना बैठता है, 3/, इसने माइनस करा होगा 3/16 इसमें से, और इधर 1/16 इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास 80, 48 माइनस 15, 32 माइनस 5, इसको 80 बनाना है तो 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 48 में से 10 हटाऊं तो 38, 5 और हटाऊं तो 33/80, यहाँ पे 27/80,
और यहाँ पे 20/80, ठीक है। तो 33, 27, 20 ये हमारी न्यू रेशो है। डी पार्ट हमारा बन जाएगा। तो 13th का जो आंसर आएगा बच्चों वो क्या आ जाएगा आपके पास, डी। ठीक हो गया जी, परफेक्ट। चलो सर ये भी डन है। क्वेश्चन नंबर 14, रीवैल्यूएशन अकाउंट इज डेबिटेड विद। कब रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा बच्चों? रीवैल्यूएशन के डेबिट में क्या क्या आता है? या तो एसेट का वैल्यू कम हो रहा हो या लाइबिलिटी का वैल्यू बढ़ रहा हो। इंक्रीज इन स्टॉक, एसेट कम होना आएगा, ये तो नहीं आएगा। डिक्रीज इन क्रेडिटर, लाइबिलिटी कम हो रही है, ये भी नहीं आएगा। इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आपका एसेट होता है, ये भी नहीं आएगा। गुडविल रिटर्न ऑफ, ये तो रिवैल्यूएशन में वैसे भी नहीं आता। फर्दर बैड डेट, फर्दर बैड डेट बच्चों ये तो हमारा डेटर को कम करेगा, एसेट कम होगा, इससे रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। तो ओनली फिफ्थ है यहाँ डी पे। तो डी पार्ट बच्चों इसका आंसर बन जाएगा। तो 14th का अगर हमको आंसर लिखना है तो हम बोलेंगे ओनली फिफ्थ। क्या बात है यार, बढ़िया सवाल। चलो नेक्स्ट, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज यूज्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ओल्ड किन सिचुएशंस के लिए यूज करी जाती है? सबसे पहला, when new partner brings only a part of his share of goodwill, when new partner is not able to bring his share of goodwill, when at the time of dissolution goodwill already exists in the balance sheet, dissolution के टाइम पे अगर goodwill already exist करती है, when new partner bring his share of goodwill in cash। अब सोचो बच्चों क्या यहाँ पे बनने वाला है। देखो बेटा, न्यू पार्टनर चाहे पार्ट में लेके आए अपना गुडविल, चाहे वो ना ला पाए, चाहे वो कैश में लेके आए, गुडविल तो हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट होनी है ना। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज कर लो, यहाँ डिसोल्यूशन हटा दो, डिसोल्यूशन नहीं एडमिशन कर लो बच्चों, डिसोल्यूशन नहीं इसको करो एडमिशन, ठीक है। क्योंकि डिसोल्यूशन में भी गुडविल सेल होती है, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होगी तो वो बेची जाएगी। डिसोल्यूशन में तो हम गुडविल को सेल करते हैं। तो अब सोचो भाई, अगर वो गुडविल पार्ट में लेके आए, चाहे वो ना ला पाए, चाहे वो कैश में लेके आए, वो तो सैक्रिफाइसिंग रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगी। लेकिन अगर एडमिशन के टाइम पे कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल होती है, उसको क्या करते हैं, ओल्ड रेशो में बांट देते हैं, नहीं बांट देते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है, इसका ध्यान रखना। ओके, क्योंकि यहाँ पे भी देखो लिखा हुआ है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, तो यहाँ पे ये मिसप्रिंट है। ऑलराइट, डन सर। यहाँ पे चेक करते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है एक्स एंड वाई पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है? 2:1। दे एडमिट जेड इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर। जेड को लेके आए बच्चों, 1/4 के लिए लेके आए, ओके। जो 20,000 रुपए का कैपिटल लेके आया, कितना कैपिटल लेके आया? 20,000 रुपए की कैपिटल लेके आया है। ही ब्रिंग्स 20,000 एज ए शेयर ऑफ कैपिटल। तो एडजस्टेड कैपिटल ऑफ एक्स और वाई कितना होने वाला है? एक्स और वाई का एडजस्टेड कैपिटल कितना होने वाला है? इसका मतलब नए के बेसिस पे पुराने की कैपिटल्स को एडजस्ट करो। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम क्या बोलेंगे कि 20,000 लेके आया, 1/4 था तो 4/1, 80,000 रुपए टोटल हो गया। इस 80,000 को न्यू रेशो में बांट दो। एक्स और वाई का रेशो 2:1 था, एक्स और वाई का रेशो 2:1 था और ये 1/4 के लिए आया था, राइट। तो हमारे पास जो न्यू रेशो बनेगा वो 2:1 बन जाएगा, क्योंकि एक नया पार्टनर भी आ गया, तो 2:1 बन जाएगा। अब सही है, तो 2:1 में कितना बटेगा? 40, 20 और 20। अब इसने पूछा एक्स और वाई का कैपिटल कितना होगा, तो 40 और 20 होगा बेटा, 40 एंड 20। कैपिटल एडजस्टमेंट का सवाल जरूर तुम्हारे से कहीं ना कहीं पूछेगा, तो तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। 16th का आंसर बनेगा ए। ऑलराइट, डन सर। 17th, यहां पे क्या दिया हुआ है बहुत ध्यान से देखेंगे। सुरभि लीना पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3 है। आशी आई है 1/4 के लिए। आशी एक्वायर्ड 3/5 ऑफ हर शेयर फ्रॉम सुरभि। फ्रॉम द फॉलोइंग हाउ मच शेयर डिड आशी एक्वायर्ड फ्रॉम लीना? अरे यार ये तो बहुत ही आसान है भाई, उसने अपने शेयर का 3/5 किससे लिया? सुरभि से, ठीक है। तो उसने आशी से कितना लिया? हाउ मच डिड आशी एक्वायर्ड फ्रॉम लीना, सॉरी, आशी ने लीना से कितना लिया? तो बच्चों उसके शेयर का 3/5 उसने किससे लिया?
1/4 का 3/5 उसने सुरभि से लिया, तो अपने शेयर का बचा हुआ 2/5 वो किससे लेगी? लीना से लेगी। ये चीज समझ में आई बच्चों? देखो उसका शेयर ये था, उसके अगर 5 हिस्से कर दो तो 5 में से 3 इसने सुरभि से लिए, तो बचे हुए 2, 5 के बचे हुए 2 हिस्से वो लीना से लिए होंगे, नहीं लिए होंगे? तो क्या बन जाएगा इसकी अगर मैं कटिंग कर दूं तो 1/10 ए पार्ट ये उसने लीना से लिया। ठीक है क्या बेटा? डन सर। आओ आगे चलते हैं। 18th केस बेस्ड क्वेश्चन बच्चों, ये हमको करना है। देखो 18 से 22 इसके आपको आंसर्स यहाँ से करने हैं। क्या क्या दिया हुआ है? अन्वेषा और भूमिका पार्टनर्स हैं जिनका रेशो है 5:4, राइट। द बैलेंस शीट, उनकी बैलेंस शीट दी हुई है जिसमें बैंक, डेटर, प्रोविजन, मशीनरी, स्टॉक, इधर कैपिटल है, क्रेडिटर है, ठीक है। क्रिश को लेके आए एज अ न्यू पार्टनर। अन्वेषा ने दिया 1/5 ऑफ हर शेयर क्रिश को, भूमिका ने दिया 1/9 ऑफ फ्रॉम हर शेयर क्रिश को। तो बेटा ऑफ में मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, फ्रॉम में डायरेक्टली माइनस करते हैं, ठीक है। 50,000 की कैपिटल लेके आया, गुडविल के लिए कुछ नहीं ला पाया, ठीक है। गुडविल ऑफ द फर्म इतने की है, मशीनरी 5% से अंडर वैल्यूड है, स्टॉक ओवर वैल्यूड है, एक कस्टमर से इतना इतना हुआ, सब दिया हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। सवाल क्या है? What is the sacrificing ratio of अन्वेषा एंड भूमिका? सबसे पहले sacrificing ratio कितना है? तो sacrificing ratio यहां से पता चलेगा बेटा कि सबसे पहले अन्वेषा और भूमिका 5:4 था इनका शेयर, तो जो अन्वेषा है वो है 5/9, जो भूमिका है वो है 4/9, ये है 5:4, ठीक है। अब लिखा हुआ है अन्वेषा ने दिया था 1/5 ऑफ हर शेयर, 1/5 ऑफ हर शेयर बच्चों, इसका मतलब 5/9 का 1/5, यहाँ 5 से 5 कटा, 1/9 तो इसने दिया। और भूमिका ने कितना दिया? 1/9 फ्रॉम, इसने डायरेक्टली अपने शेयर में से 1/9 ही दिया। तो दोनों सेक्रीफाइस तो बच्चों बराबर बराबर ही कर रहे हैं, 1/9 ही ये सेक्रीफाइस कर रही है, 1/9 ही ये सेक्रीफाइस कर रही है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो तो इनका इक्वल ही है, राइट। तो स्क्रीनशॉट ले लो। ऑफ में मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ता है, फ्रॉम में हमें पता होता है डायरेक्टली, ठीक है। तो 1/9 इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो तो इक्वल है। तो अगर वो सेक्रीफाइसिंग रेशो पूछ रहा है तो आंसर बनेगा 1:1। तो 18 का सबसे पहला जो आंसर बनता है वो बनता है डी, 1:1। परफेक्ट सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेटेड टू द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल? बच्चों ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में देखो हमारे पास एक तो गुडविल, यहाँ पे तो कोई गुडविल नहीं है, बस गुडविल ऑफ द फर्म 180 की है, ठीक है। अब वो उसका शेयर कितना है, कितने के लिए आया नया पार्टनर? क्रिश को लेके आए, इन दोनों ने कितना कितना सेक्रीफाइस किया था? 1/9 1/9, तो 1/9 प्लस 1/9 2/9 के लिए आया नया पार्टनर, ठीक है। 180 की गुडविल है, 180 इंटू 2/9, 20,000 इंटू 2 40,000, टोटल 40,000 रुपए की उसको गुडविल लेके आनी है। 40,000 की बच्चों उसको गुडविल लेके आनी है। देखो 1/9 एक ने दिया था, 1/9 एक ने दिया था, तो इसका टोटल शेयर 2/9 का बना, ठीक है। अब ये जो 2/9 है ये उसका शेयर है, गुडविल ऑफ द फर्म 180 है, तो 180 का 2/9 कितना हुआ? 20,000, ठीक हो गया बेटा। 20,000 इंटू 2 40,000 रुपए आ गया। अब ये जो 40,000 रुपए हैं ये इक्वल इक्वल बटेंगे दोनों में, तो 40,000 रुपए इक्वल इक्वल बट रहे हैं दोनों में, तो 19 का आंसर क्या बन जाता है? क्रिश डेबिट होगा 180 से, क्रिश डेबिट होगा 180 से, क्रिश डेबिट होगा 40,000 से, क्रिश डेबिट होगा 40,000 से, तो बच्चों 40,000 रुपए से होगा। करंट अकाउंट डेबिट करते हैं तो करंट अकाउंट हमारे पास बनेगा यहाँ पे डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है, ठीक है। चलो भाई आगे देखो। द चेंज इन द वैल्यू ऑफ मशीन इज दिस एंड दिस विल बी इन द रीवैल्यूएशन अकाउंट। चेंज इन द वैल्यू ऑफ मशीन, आओ जरा मशीन के केस में चेक करें क्या है। मशीनरी अंडर वैल्यूड थी 5% से, 38,000 रुपए की थी, तो मैंने आपको सिखाया था ना अगर एक्चुअल वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं। एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए 38,000 इंटू 100 अपॉन, अंडर वैल्यूड है तो माइनस कर दो, 100 - 5,
तो 38,000 इंटू 100 अपॉन 95, 40,000 रुपये आ जाएगा। 38,000 इंटू 100 अपॉन 95, देखो 40,000 रुपये आ गया। ये आ गया 40,000 रुपीज़। इसका मतलब है बच्चों कि 2,000 से वैल्यू बढ़ाएंगे और वैल्यू बढ़ेगा तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में आएगा। आंसर बनेगा 2,000 क्रेडिटेड, बी पार्ट इसका आंसर बन जाएगा। अगला क्या है बच्चों, चेंज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक कितना होगा और रीवैल्यूएशन में कौन सी साइड आएगा। और जरा स्टॉक की बात करते हैं। स्टॉक की अगर बात करें बच्चों, स्टॉक ओवर वैल्यूड है 10% से। अब देखो ओवर वैल्यूड है तो इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 10 करेंगे, 100 अपॉन 110, तो स्टॉक 44 है। तो इसकी एक्चुअल वैल्यू कैसे निकालोगे, 44,000 इंटू 100 अपॉन 110, अंडर वैल्यूड में माइनस करते हैं, ओवर वैल्यूड में प्लस करते हैं, 40,000 आ जाएगी, 40,000 आ जाएगी। तो 4,000 से कम करेंगे, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आएगा। 4,000 और डेबिट, 4,000 डेबिट, सी पार्ट इसका आंसर बनेगा बेटा, 21 का सी, 4,000 डेबिट। ठीक है, अब ये है बच्चों हमारे पास द रीवैल्यूएशन अकाउंट शोज अ लॉस ऑफ इतना, और अन्वेषा और भूमिका का कितना कितना होने वाला है। ठीक है, मतलब ये बेसिकली किस रेशो में बेयर करेंगे, तो इनका रेशो तो ओल्ड रेशो ही रहता है, तो 1:1 तो खत्म है, 5:4 होगा। बस अब हमें रीवैल्यूएशन का लॉस देखना है कितना आएगा, क्या वो 9,000 है, क्या वो 11,300 है। आओ जरा देखते हैं, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। सबसे पहले कैपिटल एडजस्टमेंट से हमें कोई मतलब नहीं है। देयर वाज अ कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी फॉर अ क्लेम ऑफ डैमेजेस 3,000 दैट नाउ बिकम अ नॉर्मल लाइबिलिटी। तो एक लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी बढ़ रही है तो बेटा 3,000 का तो ये लॉस है, 3,000 का लॉस तो ये है, लाइबिलिटी बढ़ रही है। अब बच्चों लिखा हुआ है कस्टमर हु ओड अस 2,000, वो इंसॉल्वेंट हो गया, बैंकरप्ट हो गया, तो 2,000 का लॉस है, बट ये 2,000 का प्रोविजन भी है, तो यहां से झेल जाएगा, डेटर मेरे 40 ही रहेंगे। ठीक है, अब हमें एक नया प्रोविजन भी बनाना है 10% ऑन डेटर, तो 40 का 10% कितना बनेगा, 4,000 रुपए का प्रोविजन बनेगा। तो देखो हमारे पास बच्चों रीवैल्यूएशन में अभी तक क्या क्या आया। अगर मैं रीवैल्यूएशन एक छोटा सा बना लूं तो एक तो 3,000 रुपए की अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आ गई, लाइबिलिटी इधर ही बढ़ती है, और एक 4,000 रुपए का हम प्रोविजन बनाएंगे, ये आ गया। उसके बाद ये कैपिटल की बात कर रहा है, गुडविल की बात कर रहा है, मशीनरी अंडर वैल्यूड थी 5% से, ये हमने बढ़ाई है ना, मशीनरी 2,000 से हमने बढ़ाई थी, तो इधर आ गया हमारे पास मशीनरी। स्टॉक ओवर वैल्यूड था, ये हमको कम करना है, 4,000 से स्टॉक हमको कम करना पड़ेगा, तो लॉस कितना आएगा ओवरऑल, 4 4 8 3 11, 11 में से 2 हटाऊं तो 9,000 रुपए का लॉस आएगा। लॉस ऑन रीवैल्यूएशन बच्चों 9,000 रुपए आएगा, और ये कौन बेयर करेगा, दोनों पार्टनर अन्वेषा और भूमिका 5:4 में। तो हमारे पास जो आंसर बनेगा, स्क्रीनशॉट ले लो, वो बनेगा 9,000 5:4। ये बन गया बच्चों 9,000 5:4, ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। तो आपके पास इस तरीके का एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन भी आने के चांसेस रहते हैं CUET में, जहाँ पे एक पूरा बड़ा क्वेश्चन देगा और बड़े क्वेश्चन से आपसे 4-5 सवाल करके पूछेगा। तो तुमको ऐसे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है, ये भी तुमको आने चाहिए, समझे। तो एडमिशन से बच्चों मेनली ये क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट थे, जो मैंने आपको बता दिए। 20 क्वेश्चंस मैंने कराने थे, बट ये जो था ये हमारा कॉम्प्रिहेंसिव था, तो 22 बन गए थे। तो आई होप आप लोगों को ये सारे सवाल समझ में आए होंगे, क्वेश्चंस का पैटर्न समझ में आया होगा, और समझ में ये भी आया होगा कि क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस करना और चीज़ों को बढ़िया करना। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, इनको अच्छे तरीके से करो। कल हम मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे आपको, फिर से दूसरा मॉक टेस्ट, और अब हम वापस से एज पर शेड्यूल काम कर रहे हैं। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।